मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अंकित दुबे, उत्तम अग्रवाल, लविश यादव, कोमल, विशाल, जैकी बरनवाल, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सवाल में ये कह रहा है कि भाई 23,660 रुपए को हमने बांटना है। कितने लोगों में बांटना है सर? हमको बांटना है 8 आदमियों, 10 औरतों, 10 बच्चों में। सवाल में कह रहा है कि ईच मैन, हर एक आदमी जो है वो 25% ज्यादा ले रहा है हर एक औरत से। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी हर एक औरत 4 ले रही है तो हर एक आदमी एक ज्यादा कितना ले रहा है? 5 यूनिट। हाँ जी। एंड ईच वुमेन एंड ईच वुमेन गेट 25% मोर देन ईच चाइल्ड। और हर एक औरत हर बच्चे से 25% ज्यादा ले रही है, यानी 4 ले रही है, तो एक फालतू कितना होगा? 5। हाँ है ना? अब मेरे बच्चे कह रहा है कि हर आदमी को हर औरत से 25% ज्यादा, हर औरत को हर बच्चे से 25% ज्यादा मिलने लगा है। तो यहां से रेशियो सेट करोगे मेरे भाई, करना क्या होगा? यहाँ 5 है तो इधर 5 लिखो, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। ये आएगा 25, ये आएगा 20, ये आएगा 16। इसका मतलब हर आदमी को अगर 25 यूनिट मिल रहा है, हर औरत को 20 यूनिट, तो हर बच्चे को 16 यूनिट मिल रहा है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई टोटल जो नंबर ऑफ आदमी है वो है 8। अगर भाई कुल मिला के 8 आदमी हैं, औरतों की संख्या है 10, औरतें हैं 10, और भैया बच्चों की भी संख्या है 10, बच्चे भी 10 है, तो कुल मिला के आदमी कितना कमा ले रहे हैं जी? 200। औरतें कितना कमा ले रही हैं? 200। और बच्चे कितने कमा ले रहे हैं? 160। भाई फिर से समझना, अगर हर आदमी 25 यूनिट कमाता है तो 8 आदमी 200, हर औरत 20 यूनिट कमाती है तो 10 औरतें 200, और अगर मेरे बच्चे हर बच्चा 16 यूनिट कमाता है तो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे कितने कमा लेंगे? 160। तो कुल मिला के सारे आदमियों को, औरतों को और बच्चों को इस अनुपात में पैसा मिला? बिल्कुल मिला जी। अब इसको सेट करते हैं। रेशियो ले लो 0 0 0, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी आदमियों में, औरतों में और बच्चों में जो पैसा बटा है मेरे बच्चे, वो बटा है 5:5:4 के रेशियो में। तो भाई 5 और 5 10 और 4 14 यूनिट पैसा बचा है, बटा है, बिल्कुल ठीक है। अब 14 यूनिट पैसा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 23,660 को। 23,660 को। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू बटे 14। तो करोगे बाबू, देखो 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, बिल्कुल ठीक है। या आप ना भी काटो, इसके मारो गोली, यहां तक की बात आ गई समझ में? तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है जी। अब कह रहा है प्रत्येक औरत को, तो भाई प्रत्येक औरत का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सभी औरतों को कुल मिला के इतना पैसा मिला है। तो एक यूनिट की वैल्यू है 23,660। तो हर औरत को बटे 14। भाई 23,660 रुपए मिले हैं सभी लोगों को, तो कुल मिला के 14 यूनिट बटे हैं, 14 यूनिट में एक यूनिट की वैल्यू इतनी आई, तो सभी औरतों को 5 यूनिट मिला है, तो कुल मिला के। यानी अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि भाई सारी औरतों को कुल मिला के कितना पैसा मिला है, तो आंसर होगा ये वाला। लेकिन औरतें हैं कितनी? सब औरतें थी 10। अब सवाल में हमसे यही कह रहा है कि भाई 10 औरतों को कितना मिला, ये मत बताओ, हर औरत को। तो 10 औरतों को कितना मिला है, तो हर एक औरत को कितना मिला होगा? बटे जी। इसकी वैल्यू बतानी है हमसे, क्या होगी? हाँ है ना? अब क्या करा जाए जी? 0 से 0 हटाया जाए, हटा दिया जी। 14 से भाग देंगे, 14 एकम 14, बचा कितना भैया? 9। अब 14 5 7 14 6 84, बचा कितना? 12। 14 7 98, 14 8 112, 14 9 में 126, 169 गुना 5। गुना करेंगे मेरे बच्चे, 5 9 45, 5 6 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 845। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 845 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा 845 आएगा। क्या आएगा? 845।
देखिए मेरे भाई, कहते हैं मैन डिवाइड हिज मनी ऑफ ₹8600 अमॉन्ग 5 सन्स, 4 डॉटर्स एंड 2 नेफ्यूज। कहता है 8600 रुपए को 5 लड़के हैं, 4 डॉटर और 2 नेफ्यूज में बांटा गया इस तरीके से कि इफ ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। इस तरीके से बांटा गया है कि भाई हर पुत्री को नेफ्यू से 4 गुना पैसा मिला है। हर डॉटर को नेफ्यू से 4 गुना पैसा मिला है। नेफ्यू को 1 मिला है तो डॉटर को 4। हाँ जी। एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। और कहता है हर बच्चे को, हर बेटे को नेफ्यू से 5 गुना मिला। यानी नेफ्यू को 1 है तो सन को मिला है 5। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। कहता है यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करती है और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त करता है। क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, आदमी कितने? तो 5 तो है सन, सन 5 है भैया, ठीक है। 4 है डॉटर, बहुत बढ़िया जी, और 2 है नेफ्यू। तो कुल मिला के सारी डॉटर्स को पैसा गया 16, सारे नेफ्यूज को पैसा गया 2, और सारे सन को पैसा गया है 25 यूनिट। हाँ जी। हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव? तो कह रहा जी बताओ हर डॉटर को कितना पैसा मिला है। तो 16 और 2 18, 18 और 25 कितना हुआ? 43 यूनिट। तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 86 को। सो तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो कह रहा है बताओ हर डॉटर को कितना पैसा मिला है। तो 16 यूनिट, तो 16 गुना 200। तो सवाल में भाई सारी डॉटर को कितना पैसा मिला है? 3200 रुपए। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि भाई प्रत्येक पुत्री को कितना मिला। तो भाई सभी लड़कियों को मिला 3200, लड़कियां कितनी थी बाबू? 4। तो पूछ रहा है हर लड़की को कितना मिला। तो 4 से भाग दे देंगे तो आंसर आया 800। यानी सर 800 रुपए हर लड़की को मिले। ये मेरे सवाल का सही जवाब। हाँ जी। बताइए भाई समझ आया कि नहीं आया? देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात, ऑल मेल टू ऑल फीमेल में बांटे गए अनुपात 6:5। 6:5। जबकि हर एक महिला को और हर एक पुरुष को जो पैसा मिला है उसका अनुपात 2:3। जबकि कहता है एक पुरुष व एक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष व महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो नंबर ऑफ पर्सन बताना। आइए मेरे भाई, अब मेरे बच्चों एक बात बताना। सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ सैलरी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी मेल एंड ऑल फीमेल। यानी सारे पुरुषों को 6 रुपए मिले हैं तो सारी महिलाओं को 5 रुपए मिले हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहां कह रहा है कि हर पुरुष को अगर 2 मिले तो हर महिला को 3। तो भाई टोटल सारे आदमियों को मिले हैं 6 रुपए और हर आदमी को कितने मिले हैं? 2। तो अगर मैं कहूं कि भाई 100 रुपए बांटने और 20 लोगों में बांटने तो हर एक के से कितना आएगा? 100/20। हाँ या ना? तो यही काम यहां है कि भाई 6 रुपए बटे कितने लोगों में? 2 लोग, मतलब हर आदमी को 2 रुपए मिले और 6 रुपए सारे आदमियों में बांटे तो आदमी कितने? 6/2। ऐसे ही 5 रुपए बांटे सारी औरतों में और हर औरत को कितने मिले? 3। तो मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 3, 3 को 3 से सेटल करेंगे 9। तो टोटल जो रेशियो आएगा वो 9:5 आएगा नंबर ऑफ पर्सन का। इसका मतलब आदमियों की संख्या अगर 9 यूनिट होगी तो औरतों की संख्या होगी 5 यूनिट। और यही हमसे सवाल में पूछा है 9:5। भाई मैं आपको कहूं कि 100 रुपए मैंने क्लास में बांटे और क्लास में हर बच्चे को 5 रुपए मिले तो बताओ बच्चे कितने हुए? तो भाग दोगे इसे तो आप कहोगे 20 बच्चे हुए। तो यही मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ जी, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा है, और जो बांटा गया पैसा उसमें सारे और आदमियों को, ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल मैन, ऑल वुमेन और ऑल चाइल्ड, इनको जो पैसा बांटा है वो 12:15:16। 12:15:16 में बांटा गया, ठीक है जी। और कह रहा है हर आदमी को जो पैसा मिला है ईच, वो 6:5:4 में मिला है। 6:5:4 में मिला है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भाई। अब हम यहां से एक काम कर सकते हैं, और वो ये कि नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो निकाल सकते हैं। आपने कहा जी निकाल देते हैं, नंबर ऑफ पर्सन निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है सर? भाई आप ये समझो कि हमारे पास टोटल आदमियों को जो कुल मिला के पैसा गया वो 12 रुपए गया, और हर आदमी को 6, तो आदमियों की संख्या हुई 2। भाई 15 सारी औरतों में बटा, और हर औरत को 5, तो औरतों की संख्या हुई 3। और भैया 16 रुपए सारे बच्चों में बटा, और एक बच्चे को 4, तो बच्चे कितने हुए? 16/4 यानी 4। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आदमियों की संख्या, और इनका अनुपात आ गया 2:3:4। तो टोटल देखे तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 यूनिट हुए टोटल पर्सन, जबकि एक्चुअल में टोटल पर्सन दे कितने रखे हैं? 45। तो एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि आदमियों की संख्या 10 है, तो औरतों की संख्या 15 है, तो बच्चों की संख्या है 20। यानी एक्चुअल संख्या आ गई कि भाई 10 आदमी हैं, 15 औरतें हैं, और 20 चाइल्ड बच्चे हैं। ये मेरे भाई आंसर। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे प्यारे बच्चों अगली कहानी पे आता है। इसी सवाल में पूछा क्या आगे उस पर बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो बनाया गया है, हल्का सा मुश्किल है। 43 ही, 45 नहीं, सॉरी, 4 3, 45 आदमी ना, ठीक तो है भाई, 45 की ही तो बात हो रही थी। 45 ही तो आदमी थे, हाँ है ना? तो भाई 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा गया है, तो ये आदमियों की संख्या है 10 15 20 रेशियो आ गया। हाँ तो अब हम थे कहाँ? अगली बात पे आ जाइए यहाँ। हम जब यहाँ थे तो हमने ये ढूंढ दिया कि भाई आदमियों की संख्या कितनी, निकाल दिया जी। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि टोटल जो पैसा बटा है वो कितना बटा है? सर कुल मिला के सारे आदमियों को गए हैं 12 रुपए, तो औरतों को 15, तो बच्चों को 16, तो टोटल पैसा 12 और 15 27 और 16 43 यूनिट। तो टोटल जो पैसा बटा है ना कुल मिला के सभी लोगों में, वो 43 यूनिट बटा है, जबकि एक्चुअल में सभी में जो पैसा बटा है वो 430 रुपए बटा है। तो 43 यूनिट 430, तो एक यूनिट की वैल्यू 10। आपने कहा जी ओके, एक यूनिट की वैल्यू 10 है। तो भैया सारे आदमियों को मिला होगा कितना? 120 रुपए। सारी औरतों को मिला होगा 150 रुपए, और सारे बच्चों को जो मिला होगा मेरे बच्चे 160 रुपए। हाँ जी। अब मेरे बच्चों आगे, अब कह रहा है प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करिए। तो 150 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों जो 15 औरतों से भाग देंगे, भाई 15 औरतों को 150 रुपए मिला है, तो हर औरत को कितना मिला होगा? 10 रुपए। तो हर औरत को कितना पैसा मिला है? 10 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो होगा वो 10 रुपए होगा। हाँ है ना? सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? 10 रुपए। और यही आपसे सवाल ने पूछा है भाई प्रत्येक महिला को कितना धन मिला वो बताओ, तो आंसर होगा 10 रुपए। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप टू में। टाइप टू में जो क्वेश्चन देखिए, टाइप वन में हमने क्या उठाया था कि बेसिक टर्म उठाई थी, बेसिक टर्म उठाई थी रेशियो में बांटने की, चीजों की गुना भाग करने की बेसिक टर्मोलॉजी मैंने रेशियो में टाइप वन में उठाई। टाइप टू में क्या है बेसिक ही, लेकिन ऐसे दे रखा होगा कि भाई लास्ट ईयर में उनका इनकम का रेशियो इतना है, और अब इसी से 3 यूनिट निकलवा देगा आगे, 3 लोग 2 लोग, और फिर कहेगा इनका लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर रेशियो ये। मुझे लगता है सवाल पे जाना चाहिए, और वहां पे आपको कोशिश करनी चाहिए, वहीं से मैं समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई,
कहानी को समझना, रिलेट करते हैं। कहता है 1 year ago द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। कहता है 1 साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 1 year ago। बड़े ध्यान समझना, एक सवाल डिटेल जाएंगे, अगले में शॉर्ट में समझा दूंगा। 1 year ago की बात हो रही है। कहता है 1 साल पहले ए और बी की लास्ट ईयर मतलब इनकम का जो रेशियो था वो 3:5 था। इसका मतलब मेरे बच्चे ये है कि पिछले साल या 1 साल पहले ए 3 कमाता था तो बी 5 कमाता था। अब कह रहा है कि इनके लास्ट ईयर यानी 1 साल पहले की और अभी करंट की इनकम बात करें, इसकी भी लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम की बात करें तो ये 2:3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 4:5 है। और कह रहा है कि इनकी करंट ईयर की टोटल इनकम है 4300 रुपए। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करनी। कह रहा है दोनों की कंबाइंड रखिए इस बार करंट की इनकम, तो कह रहा है अलग अलग इनकी इनकम बतानी क्या हो। आओ भाई देखो यार, यहां रिलेशन ए और बी में दे रखा, ए और बी में है। एक सेकंड रुकना भाई। देखिए मेरे भाई, यहां जो रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों इनका पिछले साल का है ए और बी में, और यहां रिलेशन ए का पिछले साल से इस साल, बी का पिछले साल से इस साल। यहां ए बी में रिलेशन है, यहां ए के पिछले साल से इस साल, बी के पिछले साल से इस साल में कनेक्शन है। देखो जी डिटेल अगर करना है तो कैसे करें, तो डिटेल में मैं मान लेता हूं कि ए की पिछले साल इनकम 3x रुपए थी और बी की एक्चुअल में पिछले साल इनकम 5x रुपए थी। मैंने कांस्टेंट वैल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां कह रहा है कि भाई ए की लास्ट ईयर इनकम 2 यूनिट नहीं 3x थी, 2 यूनिट नहीं कितनी थी 3x। तो मेरे बच्चे 2 यूनिट लास्ट ईयर इनकम थी तो करंट की 3 है, तो 2 यूनिट 3x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3x/2। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, गुना 3 करेंगे तो आंसर आएगा 9x/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की करंट ईयर की इनकम है 9x/2। वहीं बी की बात करें तो बी की लास्ट ईयर इनकम 4 यूनिट है और एक्चुअल में कितनी है 5x। तो भैया 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5x/4। 5x/4 बिल्कुल ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5x/4। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना 5 करेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 25x/4। बिल्कुल सेट है मामला जी। अब सर यहां से हमने ये निकाला कि भाई ए की लास्ट ईयर 3x थी तो करंट ईयर इतनी, तो 3 थी वैल्यू, 4 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 की वैल्यू इतनी है। अब क्या करें, अब मेरे बच्चे हमें यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2×2=4 बिल्कुल ठीक है, x से x कट गया, 2 को इधर गुना करेंगे 9×2=18 और 25 से 25 रह जाएगा। इसका मतलब दोनों की टोटल करंट ईयर इनकम कितनी हुई 18 जमा 25। तो इसकी करंट ईयर 18 है तो इसकी 25 जोड़ेंगे तो 18 और 25 43 यूनिट। 18 और 25 कितनी हुई मेरे भाई 43 यूनिट। तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4300 रुपए को, कि भाई दोनों की करंट ईयर इनकम 4300 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। आपने कहा जी ओके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो भैया 18 यूनिट की वैल्यू हुई 1800 और 25 यूनिट की वैल्यू हुई 2500। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनकी करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो आया, इनकम जो आई वो 1800 और 2500 रुपए। हाँ है ना, ये तो था इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। देखो यार करा क्या करो ऐसे सवालों में, शॉर्टकट बता रहा हूं बड़े ध्यान से सीखना, कि जो यहाँ लास्ट ईयर है ना, जैसे यहाँ लास्ट ईयर 2 है, यहाँ लास्ट ईयर 4, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो, क्या आया सर 4 आया। 2 और 4 का एलसीएम ले लो 4, 4 से इधर भी गुना कर दो इधर भी गुना कर दो, फिर फायदा क्या हुआ सर ये बन गया 12 और ये बन गया 20। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि भाई 2 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट 6 थी 18, सीधा सीधा आ जाएगा। भाई 4 यूनिट 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25। तो इसका मतलब इनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो 18:25। अब वैसे भी देखो 18:25 कौन सा रेशियो दे रहा है, केवल और केवल ऑप्शन सी ही वो रेशियो दे रहा है 18:25। हाँ है ना,
देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि लास्ट ईयर ए और बी हैं दो आदमी, इनकी इनकम का रेशियो 4:3। बहुत बढ़िया। और उनके लास्ट ईयर टू करंट ईयर इनका रेशियो 3:4 है और 5:6। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। कहानी ये है कि 3 और 5 कैल्शियम 15 ही होगा, तो 15 से इधर भी गुना करो, इधर भी कर दिया जाओ। 15 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 45। अब हमें रिलेट 45 और 60 से ही करना है, ध्यान देना। हमारे लिए 45 और 60 ही है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 20 चौक 80। 5 यूनिट 45, तो 1 यूनिट 9, तो 6 यूनिट 9 6 54। 5 नीम 45, 1 यूनिट 9 9 6 नीम 54। अब इसका मतलब मेरे बच्चे, ए की करंट ईयर इनकम इतनी, तो बी की करंट ईयर इनकम इतनी। अब कह रहे हैं यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए, करंट ईयर में इनकी इनकम है 24.1, जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 134 यूनिट है। 134 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24.12 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 134। ठीक है जी, ये आई मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे ये कह रहा है तो पिछले वर्ष ए की इनकम, कि भाई पिछले साल ए की इनकम कितनी है। तो लास्ट ईयर ए की इनकम थी 60 यूनिट, और वर्तमान वर्ष में बी की इनकम, और कह रहा है करंट ईयर में बी की इनकम, तो करंट ईयर में बी की इनकम कितनी 54। तो ये भैया टोटल कितनी बनी, 4 6 5 11 114। यानी मेरे प्यारे बच्चों 80 और 54 134 यूनिट की वैल्यू इतनी थी, तो हमें एक्चुअल में जो वैल्यू निकालनी वो 114 यूनिट की वैल्यू निकालनी। फिर से समझाता हूं भाई, मुझे लास्ट ईयर टू करंट ईयर रेशियो सेट कर दिया, तो दोनों की करंट ईयर की इनकम दे रखी है, दोनों की टोटल इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। अब कह रहा है कि ए की तो लास्ट ईयर बताओ और बी की करंट ईयर बताओ, तो 60 और 54 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर। अब सेट करते हैं, देखो जी, देखो जी कैसे सेट करें। 2 6 12, 2 7 14, बिल्कुल ठीक है। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 7 14। अब मेरे बच्चे हम डिजिटल सम से भी जा सकते हैं। 8 1 9, 2 2 4 9, 8 2 10 1, 5 2 7 2 9 खत्म, 7 2 9 2 1 3। ठीक है, डिजिटल सम से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे भाई, यहाँ डिजिटल सम बना 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 को किससे गुना करें कि बन जाए सेट, 7 से नीचे करो 7 से ऊपर, तो नीचे एक आ जाएगा डिजिटल सम। अब सेट करते हैं ऊपर, 4 2 6 और 1 7 2 9, यानी डिजिटल सम आया 0। तो 0 को किसी से भी गुना करोगे डिजिटल सम 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सवाल का वही उत्तर ठीक होगा जिसका डिजिटल सम 0 आएगा। देखो 7 और 2 9, नहीं हुआ 0, नहीं है। 5 2 7 2 9, 0 हो रहा, ठीक है। 9 8 2 10 नहीं हो रहा, 8 1 9 2 नहीं हो रहा। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसका डिजिटल सम 0 आएगा। हाँ है ना, तो इस वजह से ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, अदरवाइज मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कहता भाई ए और बी के पिछले वर्ष की इनकम का रेशियो 4:3 है। 4:3। हाँ जी, सवाल में कह रहा हूं दोनों के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत है, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, इनके रेशियो लास्ट ईयर टू करंट ईयर के रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3 4 5 6, 3:4 5:6। यदि वर्तमान वर्ष वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतनी है, तो बताओ भैया कहानी क्या है। देखिए मेरे भाई, 3 और 5 कैल्शियम 15, 15 से इधर भी गुना इधर भी, अरे सेम ही तो नहीं हो गया कहीं। 3 4 5 6,
सेम ही सवाल है भाई, वो वही डाटा है भाई जो था। तो 3 15 से इधर गुना, 15 से इधर गुना, तो ये बना भैया 60, और ये बना मेरे भाई 45। तो देखो 3 20 60, 20 चौक 80, 5 9 45 9 6 54। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका रेशियो जो आया वो 80:54 आया। अब कह रहा है कि यदि उनके वर्तमान वर्ष की कुल इनकम 8.04 है, तो भाई टोटल इनकम 80 और 54 कितना बना, 134 यूनिट। 134 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8.04। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 134। अब सवाल में कह रहा है कि बी की पिछले वर्ष की इनकम बताओ, तो बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी थी मेरे भाई, 45। सोल्व करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। क्लियर है? या फिर कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेंगे। देखिए, कैलकुलेशन अगर करने जाओगे तो भैया कुछ जो कटता है काटने की कोशिश करो धीरे धीरे, हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा काट के कैलकुलेशन पे लेके जाना। अब आते हैं आगे। ये सवाल इस टाइप का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और यहां 3 चीजें मेंशन है। आओ बताइए भाई। 3:4:5, 3 4 5, जबकि उनकी पिछले वर्ष से इस साल की इनकम का रेशियो 4:5, 2:3, 3:4। देखिए मेरे भाई, करना क्या है, आपको 4 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 4 2 और 3 का एलसीएम आया 12, तो 12 से इधर गुना, 12 से इधर गुना, 12 से इधर गुना कर दिया साहब। अब आपके लिए ये वाली वैल्यू 36 होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये वाली वैल्यू 48 होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू 60 होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। 4 यूनिट 36, तो 1 यूनिट 9, तो 5 यूनिट 45। तो एक ही करंट ईयर 45 होगी, ये 2 यूनिट 48, तो 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट कितना हुआ मेरे बच्चे, 72। तो इसकी 72 यूनिट होगी। अब 3 यूनिट 60 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 20, 20 चौक 80। 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80। इसका मतलब मेरे भाई ए, बी और सी की करंट ईयर की जो इनकम है वो 45:72:80 है। 45:72:80 है, बिल्कुल ठीक है जी। अगर मेरे भाई जोड़े इन्हें, तो 45 72 80 को जोड़ते हैं, 72 80, तो आप कहेंगे 5 2 7, 8 7 15 और 4 19, 197 यूनिट बना। तो 197 यूनिट बना टोटल करंट ईयर की इनकम की, जबकि दे रखी 98,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दोगे भाई से, तो काटोगे आएगी 500 रुपये, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 500 रुपये। अब माफ करिए, मुझसे पूछा बी प्लस सी की करंट ईयर इनकम, तो बी प्लस सी की करंट ईयर इनकम, तो मेरे भाई बी की करंट ईयर इनकम है 72, और सी की करंट ईयर इनकम है 80। तो 80 और 72 जोड़ेंगे, 8 7 15, 152 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 500, गुना करेंगे भाई, 0 0 5 दूनी 10, 5 5 25, 1 26, 5 1 5 और 2 7, तो आंसर आया 76,000 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या होगा कि आपको सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा, सिक्कों की वैल्यू पूछेगा, या सिक्कों की वैल्यू देके आपसे सिक्कों की संख्याओं का अनुपात पूछेगा। सवाल के थ्रू समझते हैं। देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है।
कह रहे कह रहा जी एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, और इन सिक्कों से जो धन बना है वो है 410 रुपए। और कह रहा है इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है, नंबर ऑफ क्वाइंस, उसका जो रेशियो है वो 4:6:9 है। 4:6:9 है। बिल्कुल सेट है मामला। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर ये रेशियो 4:6:9 है तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या याद करिए। एक बात समझना यार, और वो बात ये है मेरे भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 4:6:9 है। मतलब अगर 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या 4, तो धन कितना बन जाएगा? 20 रुपये का। 2 रुपए के सिक्कों से 6 सिक्के बनाए हैं तो धन कितना बनेगा? 12 का। 1 रुपए वाले 9 सिक्के बनाए तो धन कितना बना भाई? 9। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात समझिए कि टोटल धन कितना हो गया, क्योंकि ये है इनकी वैल्यूज का रेशियो। ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकी वैल्यूज का रेशियो। इनकी वैल्यूज देखें तो 20 और 12 32, 32 और 9 41। तो टोटल धन जो बना वो 41 यूनिट बना, जबकि दे कितना रखा है? 410 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू जो आई वो आ गई 10 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो कह रहा है थैले में 2 रुपए के सिक्के बताओ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60। यानी 2 रुपए के 60 सिक्के। ऑप्शन ए करेक्ट। देखो मेरे भाई, कहता है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है जी एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। बहुत बढ़िया जी। और सिक्के की जो संख्या है वो 2:3:5 के अनुपात में। कहता है जी नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो आपको दे रखा है। नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है एंड दैट इज 2:3:5। 2:3:5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन दे रखा है और आपसे एक्चुअल में जो वैल्यू दी है वो है रुपए की वैल्यू कि भाई 228 रुपए, तो क्या किया जाए? तो बाबू करो ये कि वैल्यू का रेशियो निकालना है। तो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो धन कितना बनेगा? 2। भाई 50 पैसे का मतलब हुआ आधा रुपया, तो एक सिक्के की वैल्यू आधा है तो 3 सिक्कों की वैल्यू 3/2। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। या एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे तो 3 सिक्कों की वैल्यू 150 पैसे यानी 1.5 रुपए। एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे तो 5 सिक्कों की वैल्यू 25×5 125 यानी 1.25 रुपए। यानी यहां 1.25 यूनिट रुपया बनेगा तो यहां 1.5 यूनिट बनेगा तो यहां 2 यूनिट। टोटल पैसा कितना था? 2 और 1 3 और 1 4। तो टोटल जो पैसा बना वो 4.75 यूनिट बना, जबकि एक्चुअल में दे रखा है 228। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई भाई? भाग देंगे बटे 4.75 है। अब मेरे बच्चे आप जानते हैं डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आएगी। बिल्कुल आएगी। अब मेरे बच्चे 25 को इससे भाग देंगे, 25 से कम 25, बचा कितना? 25 नहीं में 225। 19 है। 19 से कट रहा है भाई। 19 से कम 19, 19 2 38। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 12। तो कह रहे हो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के बताओ। तो भाई 50 पैसे के सिक्के हमें बताने कितने हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू आई 12। नहीं 12 नहीं, ज्यादा आएगा यार। हाँ ये भी तो काटा था, 25 चौक 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 48। माफ करिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो 48 गुना 3, 3 8 24, 3 दूनी 12 और 2 14, 144। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ कि 50 पैसे के 144 सिक्के हैं।
देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। और सवाल में कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है मेरे भाई, वो 8:5:3। 8:5:3, बिल्कुल ठीक है। 8:5:3 सेट है मामला। अब वैल्यू का रेशियो निकालते हैं। तो जब वैल्यू पे चलोगे आप मेरे भाई, तो देखो यार, 1 रुपए के 8 सिक्के तो धन बना 8, 50 पैसे के 5 सिक्के तो धन बना 2.5, और 25 पैसे के 3 सिक्के तो धन बना 0.75। तो भैया टोटल धन कितना बना? 8 और 2 10, 10 नहीं, 11.25। टोटल पैसा बना 11.25, जबकि दे रखा है कितना? 112.5। अब आप जानेंगे कि इसको 10 से गुना कर रखा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो कह रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के 5 यूनिट, 5 × 10 करेंगे मेरे भाई, आया 50। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिक्कों की जो संख्या वो 50 है। सारे बढ़िया बढ़िया सवाल, ध्यान देना। सवाल में क्या कह रहा है? हरदिया ओपन हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेटर दिस। कहता है कि भैया 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की वैल्यूज वाले सिक्के हैं, और इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है 10:5:2:1। यानी मेरे भाई ये है नंबर ऑफ कॉइन, यानी इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 10:5:2:1 है। और सवाल में ये कह रहा है कि भाई कुल मिला के जो सिक्के हैं वो 72 है। तो भाई बताओ टोटल पैसा कितना है? देखिए मेरे भाई, पहले इसी को ले लो। 10 सिक्कों से 1 रुपए वाले 10 रुपए बनेंगे, 2 रुपए वाले 5 सिक्के 10 बनेंगे, 5 रुपए वाले 2 सिक्के 10 रुपए बनेंगे, और 10 रुपए वाले अगर एक सिक्का है तो 10 बनेंगे। तो इस हिसाब से टोटल धन बना 40 यूनिट या 40 रुपए। जबकि टोटल सिक्के कितने? 10, 5, 15, 2, 17 और एक 18 यूनिट टोटल सिक्के। जबकि सवाल में कह रहा है टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो 72 है। कुल मिला के सिक्के हैं 72। तो 18 यूनिट 72, तो 1 यूनिट 4। तो हर चीज 4-4 गुना होती चली जाएगी। भाई टोटल सिक्के 10, 5, 15, 2, 17 एक 18 यूनिट नहीं है, 72 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो धन भी मेरे प्यारे बच्चों 40 × 4 यानी 160 रुपए हो जाएगा। क्योंकि आपने जो पैसा निकाला वो तो इस रेशियो के हिसाब से निकाला, जबकि एक्चुअल में जो सिक्के थे वो ज्यादा थे। तो टोटल जो धन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो 160 रुपए बनेगा। हाँ है ना, 160 रुपए। देखिए मेरे भाई, कहता है एक बैग में 20 पैसे ना 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात नंबर ऑफ कॉइन वो है 5:4:3:1। ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। कुल मिला के जो पैसा बना है वो 285 रुपए बना। भाई इसके हिसाब से देखें तो 25 पंजे भाई 25 पैसे का एक सिक्का, तो 5 सिक्कों से कितने धन बनेंगे? 125 रुपया। 50 पैसे के एक सिक्के से 4 सिक्के लेंगे तो कितना धन बनेगा? 2 रुपया। 2 रुपए से 6 और 1 रुपए से मतलब 5 रुपए के एक सिक्के से 5,
तो धन, टोटल धन बनेगा 5 6 11 2 13 और 14.25 रुपए, जबकि एक्चुअल में जो धन है वो है 285। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, बटे 14.25, ये आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई फिर अब ये बताओ कि 25 पैसे के सिक्कों और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर बनाओ। तो भैया 25 पैसे के सिक्के हैं 5 और 5 रुपए के सिक्के हैं 1 यूनिट, तो इनमें डिफरेंस कितना है 4 यूनिट का। तो कहता है 4 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही आंसर होगा, हाँ है ना। अब हम चाहें तो डिजिटल सम लगाएं या कैलकुलेशन। डिजिटल सम लगाते हैं तो देखो 5 तो नहीं बन रहा, ठीक है ना, 5 और 4 9 गया, 2 और 1 3 आया, 3 से नहीं होगा यानी सोल्व करना पड़ेगा। अब डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे तो यहाँ 100 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब 100 से काटना चालू करोगे तो देखो 25 से काटेंगे, 25 5 125, बिल्कुल ठीक है सर। और 25 7 175, 25 5 125, 25 के बाद बचा 17, 25 7 175, ठीक है जी। 57 से काटेंगे 5 पे जाएगा, 5 चौक 20, यही है ना भाई, 5 चौक 20। तो भाई टोटल धन बना इतना, 14.25 को इससे भाग देंगे। अच्छा ये भी तो काटना था, हाँ 25 से काटा तो 25 चौक 100, 400 16 5 80, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आएगा मेरे भाई 80। माफी चाहता हूँ कैलकुलेशन। देखिए यार 14.25 यूनिट 285 को अब पूछ रहा था इसमें इसके सिक्कों की संख्या और इसके सिक्कों की संख्या का अंतर, तो वो आया 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी। पॉइंट हटाया ऊपर 16 की कैलकुलेशन की तो आंसर आया 80, यानी इनकी सिक्कों की संख्याओं के बीच का अंतर 80 यूनिट। देखिए मेरे भाई, कहता है बैग कंटेन 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन्स। टोटल आर 175 कॉइन्स। कहता है कुल मिला के 175 सिक्के। द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। कहता है हर प्रकार के सिक्कों की संख्या सेम है। देन द टोटल अमाउंट इन द बैग। तो बताओ भाई बैग में कुल मिला के कितना पैसा है। कहता है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, 175 सिक्के हैं। अब आइए भाई देखिए भाई सवाल में कह रहा है 1 रुपए का सिक्के हैं, कुछ कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ मेरे भाई 25 पैसे के सिक्के। आपने कहा ठीक है। और कहता है सिक्कों की कुल मिला के जो संख्या है ना मेरे प्यारे बच्चों वो 175 है। सिक्कों की कुल मिला के संख्या कितनी है, 175 है। अब कह रहे इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। कह रहे इफ द टोटल वैल्यू, इस पॉइंट पर ना, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, कहता हर प्रकार के सिक्के की जो वैल्यू है वो कहता है सेम आ रही है। तो बताओ भैया बैग में कितने पैसे हैं। टोटल सिक्के हैं 175, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि 175 को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो ना, ऐसा नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि भाई इनकी जो सिक्कों की संख्याएं ले रहे हैं ना वो ऐसी संख्या है जिससे यहां भी और यहां भी इक्वल अमाउंट बन रहा है। मतलब जितना पैसा यहां बनेगा उतना ही पैसा यहां बनेगा, उतना ही पैसा यहां बनेगा। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बेटा एक छोटी छोटी सी बात बताओ कि भाई क्वाइन का रेशियो क्या ले, नंबर ऑफ क्वाइंस क्या ले नंबर ऑफ क्वाइंस क्या ले, सो दैट कि अमाउंट जो हो वो इक्वल आ जाए। यहां भी वही अमाउंट आए, यहां पे भी उतनी अमाउंट बने और यहां पे भी उतनी अमाउंट बने, तीनों जगह अमाउंट इक्वल बने इन सिक्कों से, यानी इनकी वैल्यू इक्वल बने। तो भाई बताओ कि सिक्के किस अनुपात में लेने चाहिए। तो आप कहें 1 रुपए ना सर, तो 50 पैसे से भी 1 रुपए बन सकता है, 25 पैसे से। तो क्या करते हैं सर, 1 रुपए का एक ही सिक्का रख लेते हैं। अब 1 रुपया बनाने के लिए भाई 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए। तो साहब 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए। और 1 ही रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए सर, 4 सिक्के चाहिए। यानी इनके क्वाइंस का जो रेशियो आया वो 1:2:4 है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। अब आइए आगे। यानी यहां से एक सिक्का लोगे तो यहां 2 लेने होंगे, यहां 4, तभी तो भैया बराबर बांट पाओगे। बिल्कुल ठीक है। तो टोटल सिक्के कितने होंगे, 4 2 6 और 1 7।
तो कुल मिला के 4 2 6 और एक 7 यूनिट सिक्के हुए, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 175 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो एक यूनिट की वैल्यू 25। अब कह रहा है धन कितना बनेगा। तो भैया अगर सिक्के लोगे 7 तो धन बनेगा 1 और 1 2 और 1 3 रुपए। अगर सिक्के 7 लोगे तो धन बनेगा 3, लेकिन आप सिक्के ले कितने रहे हो 175 यानी 25 गुना, तो धन भी भैया फिर 25 ही गुना लेना होगा, यानी 75 रुपए बने। यानी अगर 175 सिक्के हैं और 1 रुपए के भी उतनी ही अमाउंट बनेगी, और 50 पैसे भी उससे भी उतनी अमाउंट बनेगी, और 25 पैसे से भी उतनी अमाउंट बनेगी, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर हर हाल में नंबर ऑफ कॉइन्स हर जगह जो लेने होंगे 1:2:4 में लेने होंगे। टोटल जो पैसा बनेगा वो 75 रुपए बनेगा। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।